नर्स है मैम, और मैम को पेट में दर्द रहा करता था। मैम नॉर्मेक्सिन टैबलेट खाया करती थी। रात को नींद नहीं आया करता था। फोकस नहीं हो पा रहा था काम पे। एंग्जाइटी था, कॉन्स्टिपेशन था, वॉमिटिंग था, डिप्रेशन था। पेट में जलन रहती थी, पेट में दर्द रहा करता था। ये सब तकलीफों से मैम जूझ रही थी जब आई थी मैम हमारे पास। नॉर्मेक्सिन टैबलेट दिन में 2 बार खाया करती थी जब मैम आई थी हमारे पास। मैं स्वागत करूंगा स्वीटी जी का, जो वाराणसी से हैं और मेडिकल फील्ड से हैं, प्रोफेशन से हैं, नर्स हैं, जिन्होंने आईबीएस से लड़ रही हैं, आईबीएस को हराया, लड़ के हराया, हार नहीं मानी। और जितनी भी वीमेन हैं अक्रॉस द ग्लोब हु आर गोइंग टू सी दिस वीडियो, उनके लिए एक मोटिवेशन है। उनके लिए मोटिवेशन स्वीटी जी, जिन्होंने करेज दिखाया वीडियो बनाने का, आप सबको मोटिवेट करने का कि कैसे हम मिलके आईबीएस को हरा सकते हैं। स्वीटी जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएल फिट में। नमस्कार। स्वीटी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। जी मैम, एक बार अपना पूरा जर्नी शेयर कीजिए। आप कैसे, आपका तकलीफ शुरू हुआ, कब से हुआ, आप क्या करते थे उस टाइम पे, सर कैसे तुमसे शुरू हो गया, इतनी सिम्टम्स, दवाइयाँ गोलियां खाई आपने, कैसे रहा आपका सिम्टम? सर ना मैं मार्च, मतलब ये मार्च 2021 गया था ना, जी। तब से ही है ना मेरे को ना पेट पेट दर्द रहता था, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो मैं खुद से ही कोई ना कोई टेबलेट टेबलेट ले लेती थी, ऐसे जैसे ये मेट्रोजेल, ऐसे नॉर्मल थी, कोई भी टेबलेट ले लेती थी। तो फिर है ना मेरे थोड़े 15 दिन तो मेरा पेट दर्द हो, मतलब 15 दिन टेबलेट लेती थी तो 4-5 दिन दर्द नहीं होता था। फिर उसके बाद में वापस दर्द होना शुरू हो जाता था। तो मेरे को वापस टेबलेट लेने पड़ती थी। तो फिर है ना मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया यहाँ पे हमारे गेस्ट्रो में जी। तो उन्होंने भी है ना, मतलब उन्होंने एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी में तो गैस्ट्राइटिस आया था जी। और थोड़ी D2 में स्क्लोपिंग आई थी। तो उन्होंने बोला कि आपको शायद सीलिएक डिजीज हो सकती है शायद। तो फिर है ना मैंने फिर भी मैं गेहूं खाती थी, क्योंकि मैं चावल वाले इतने नहीं खाते हैं, मैं गेहूं खाते हैं। पर है ना उसके बाद भी मेरे को दिक्कत हमेशा रहती है। अच्छा। तो ना अब ना मैंने जब से ट्रीटमेंट दिया ना, तो मेरा मतलब काफी 50% मेरे को ऐसे ठीक लगता है। बहुत बढ़िया। और कितने दिनों के फॉलो करते हुए आपको? मेरे को सर है ना, मैंने कब से, मेरे को 20 दिन हो गए फॉलो करते हुए। अरे वाह मैम, 20 दिन के अंदर 50% रिलीफ, क्या बात है। इस बात को तो ना एक ऐसे मेरे को ऐसे ऐसे करना बनता है इसके ऊपर। दीजिए, देखिए भाई साहब, मेरे को 20 दिन हो गए। मेरे को सर है ना पतला, मतलब पतला पतला मोटे से कोई फर्क नहीं है। मेरे को तो पेट दर्द खत्म हो जाए ना, बस यही चाहिए। और गैस नहीं बने, मेरे को गैस बहुत ज्यादा बनती थी, अब नहीं बनती है गैस। क्या बात है। अच्छा, तो यार जो आपने जितने ये टेस्ट करवाए थे, जो चीजें करवाई थी आपने, आप खुद एक नर्स हैं, तो ये टेस्ट जो करवाया आपने, चीजें करवाई आपने, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ है आपके पास अभी? हाँ सर, मेरी हेल्थ डायरी ना पूरी भरी हुई है। एक बार दिखाइए ना। हेल्थ डायरी है, एक बार दिखाइए। ये वाली। ये सर है ना पूरी भरी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, वो दिख नहीं रहा, बताती हूँ आपको। नहीं आ रहा। मेरे को नींद। हाँ, अब आ गया। हाँ जी, हाँ जी। टेबलेट मैंने आयुर्वेदिक में भी दिखाया था सर। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरी आपने डायरी बना रखी है? आयुर्वेदिक का तो मैंने ट्रीटमेंट लिया नहीं। ये पूरी डायरी बना हाँ, रखी ये है? मेरी हेल्थ डायरी है सर, हमारे हॉस्पिटल में मिलती है। मैं अच्छा। हाँ, ये बहुत बढ़िया। और सर मैंने ये भी किया है, सिटी स्कैन भी करवाई है। अच्छा, स्कैन भी करवाया? एब्डोमेन की पूरी सिटी स्कैन करवाई थी। हाँ, और अल्ट्रासाउंड भी करवाया है सर। अच्छा। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, ये अल्ट्रासाउंड भी करवाया है। कुछ निकला? इनमें कुछ नहीं आएगा। मतलब ये सर
हाँ, ये मैंने ना जयपुर में दिखाया था। जब मैं मेरी दीदी के घर पे गई थी ना, तब मेरे को समस्या ज्यादा थी, तो मेरे जीजू ने बोला था कि आप जयपुर में दिखा दो डॉक्टर को। ये वहां का डॉक्टर ने मेरे को इतना लिख के दिया। उसने भी मतलब वो सब यही बोलते थे कि भाई स्ट्रेस की वजह से दिक्कत है। समझ गया मैं। तो मुझे ना आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एंजाइटी हुआ करती थी, एंजाइटी थी, डिप्रेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो गए, अगर मैं पूछूं, सोचिए मैं गुरप्रीत सिंह बत्रा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, तो मैं पूछूं आपसे कि जब एंजाइटी होती है, जब डिप्रेशन होता है, तो कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि मर जाए। और क्या लगता है? ऐसा लगता है जिंदगी झंड हो गई है। जिंदगी झंड जिंदगी झंड हो गई है। हाँ सच में सर ना, पहले मैं मेरे घर पे थी ना, तो मैं सब खा सकती थी। जब से मैं यहाँ बाहर आई हूँ ना, मैं कुछ नहीं खा सकती। तो मुझे आप ये बताइए, खाने का तो शुरू से ही ध्यान रख। हाँ बोलिए आप पहले, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। सर मैं खाने का तो शुरू से ही ध्यान रखती हूँ, पता नहीं फिर भी मेरे को ऐसी बीमारी क्यों हुई, मुझे समझ में नहीं आता। अब तो खत्म हो गई, देखो अब तो आपके मुंह पे स्माइल आ गई, बड़ी स्माइल बड़ी आ गई मुंह पे। हाँ, मुंह पे ऐसे रात को पर नींद उड़ जाती है मेरी अभी भी। अच्छा मुझे बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि एंजाइटी होती है तो बॉडी में कुछ फीलिंग कैसी आती है? एक तो हो गया जिंदगी झंड हो गई, जो आपने मुझे बोला, मर जाए, इसके अलावा पूरी बॉडी में फीलिंग कैसी आती है? फीलिंग तो सर अजीब सा लगता है, मतलब पूरा दिन ऐसे मन नहीं लगता कहीं पे। अच्छा, मन उठा सा रहता है। अच्छा, तो जो घर वाले हैं आपके वो घबराहट होती। तो जो घर वाले हैं आपके वो क्या घर वाले सर घर वाले मेरे साथ नहीं रहते, मैं बाहर रहती हूँ ना अकेली। तो ये तो और तकलीफ देता होगा, जबकि बात करने को नहीं। हाँ सर, बहुत ज्यादा परेशानी होती है सर। मैं थोड़ा मेरे को क्या थोड़ा ऐसे घबराहट होती है, टेंशन होती है ना, तो मैं थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ घूमने के लिए। अच्छा, तो फिर क्या करते हो घूम के? बाकी का गोलगप्पे खाते हो? वो आप बाहर निकल घूम लेते नहीं, जैसे घूम लेते हैं ऐसे, थोड़े लोगों को देखते हैं तो मनोरंजन हो जाता है थोड़ा। मनोरंजन हो जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि जितने लोग ये जो परेशान हैं आईबीएस से, खासकर जो औरतें हैं, लेडीज हैं, जो कि आई फील करती हैं, दे फील हेजिटेशन, शाइनेस, कि हम कैसे बात करें गुरप्रीत सर से, क्या हमारा आईबीएस ठीक हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, उनके लिए मैसेज है आपके पास जो आप चाहेंगे देना उनको? नहीं, बात करनी चाहिए सर। बात करने से ना प्रॉब्लम सोल्व होती है। घर पे बैठे रहने से, लेने रहने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। मतलब कितने लोगों से, मतलब कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं, यहाँ दिखाया वहाँ दिखाया, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो निकलता कुछ है नहीं, तो मतलब आदमी ना होपलेस हो जाता है कि ना, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है। और ऐसे फिर लोगों को भी बताते हैं ना, वो मजाक उड़ाते हैं, तेरा तो रोज का ही है पेट दर्द, रोज का ही तेरा तो है, ऐसे एक बात है। इसलिए मतलब ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है इसे। नहीं, बिल्कुल जरूरी है मैम, बिल्कुल मैं आपसे अग्री करता हूँ। और जो हमारे काउंसलर हैं, जो हमारे हेल्थ काउंसलर सुदेश जी, कैसा व्यवहार कैसा रहा? नहीं, वो अच्छे हैं। वो मतलब मेरे को ज्यादा एंजाइटी होती है तो मैं फोन लगाती हूँ, उन्हीं से बात करती हूँ, सर मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो वो बोलते हैं कि मैं सर से पूछ के बताऊंगा आपको, मतलब क्या करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अच्छे इंसान है, राइट? ठीक, अच्छे इंसान है। घबराहट होती मतलब, हाँ वो आपकी आवाज ब्रेक कर रहा है, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का दिक्कत आ रही है कुछ। अभी सही है सर। मेरे को रिलीव मिला है, 50-60% बोल सकती हूँ सर। वेरी गुड मैम। बाकी का मैं अकेली रहती हूँ, शायद मैं फीमेल
सर आपकी आवाज कट रही है। आप क्या कह रहे हैं, मैं अकेली रहती हूँ? हाँ मैं थोड़ा अकेली रहती हूँ ना, इस वजह से शायद मुझे दिक्कत है। बाकी नहीं तो फैमिली के साथ रहे तो उसका सपोर्ट मिले ना, तो इंसान थोड़ा और जल्दी ठीक हो जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने घर से दूर रहते हो, अकेले रहते हो, और नर्स का काम इजी नहीं होता है, नर्स का काम बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ। हाँ और मुश्किल हाँ काम कर रहे हो आप। हाँ 15-20 दिन के अंदर हम्म अगर 60% रिलीफ लेके आ गए आप, मैं सल्यूट है आपको, मैं खुद हम्म, सल्यूट करता हूँ आपको। हाँ ठीक है, मुझे घर हाँ से मेरे को मैं भी घर से दूर रहा हूँ। घर से दूर रह के हम्म, अपना एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, डाइट सब मेंटेन करना मैम बहुत हाँ मुश्किल है। उसके बाद हाँ मैं आपने, सारी चीजें सर, बिल्कुल, मैं मेरे सामने मतलब ना, सारी चीजें सर मैं हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ। मेरे सामने हमारे यहाँ डाइटिशियन है आपके ग्रुप के अंदर, और मेरे सामने जो ग्रुप है आपका जो बना हुआ है आईबीएस का, अगर मैं देखूं उसके अंदर आप लगातार उसमें एक्टिव रहते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं, फोकस रहते हैं, हाँ हाँ योगा प्राणायाम नहीं छोड़ते आप। हाँ हम्म, हम्म, हम्म। हाँ मैं रोज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू आ रहा सर था। योगा तो मैं होता था बस। जी जी, आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है ऑडियंस थोड़ा का। मेडिटेशन ना नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा यस मैम, तो हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था, आई एम रियली सॉरी। हम्म जी, हम्म सो जी, तो अगर आपने मैम आईबीएस के लोगों को अगर मोटिवेट करना हो, कोई मैसेज कन्वे करना हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलती हूँ, मतलब डाइट को फॉलो करो, मतलब कोई गाइड गाइड करने वाला होना चाहिए। जी। सबसे पहले तो इंसान को नहीं पता होता कि वो क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या उसकी बॉडी के लिए सूट होता है क्या नहीं होता है। तो हम्म। मतलब कोई गाइड करने वाला हो तो सही है, मतलब एक बार उसको रिलीव मिल जाए फिर वो उसी हिसाब से अपनी डाइट ले। बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझ गया आपकी बात। मैम धन्यवाद, आपने अपने समय निकाला हमारे लिए, ये वीडियो बनाया हमारे साथ। बहुत लोग आपको देख के होने वाले हैं मोटिवेट, और मैं आशा करता हूँ जो इस वीडियो के अंदर जो नेटवर्क का डिस्टर्बेंस आया है, ये जो हमारे वीडियो का जो सार है, हमारे वीडियो का जो कंक्लूजन है, हमारे वीडियो जो यू नो दैट दैट मोटिवेशन को कहीं ब्रेक ना करें। मैंने मैंने इसे जी मैम, कुछ कह रहे थे क्यों ही आप? देख, तो मैं काफी टाइम से टेबलेट ले रही थी, मैं परेशान हो गई। टेबलेट लेने से भी आराम नहीं आ रहा था, तो फिर है ना मैं सोची कि है ना क्यों नहीं एक बार ट्राई करते हैं। और हम्म, क्या, मेरे ये को बहुत, मतलब रिलीव मिला है, बस थोड़ा नींद की प्रॉब्लम है सर। अभी मैं उसकी टेबलेट है जो ले रही हूँ, मैं छोड़ दूंगी धीरे धीरे वो भी। जी जी जी, आप उसको जल्दी छोड़ दीजिए, मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ छुड़वाने के अंदर भी, फटाफट से वो भी छुड़वाता हूँ आपकी, ठीक है? हाँ सर। चलिए मैम, हाँ बस ये हो जाए ना, बस सही है। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू ठीक है मैम, सर। थैंक यू, थैंक यू।